से पूछा, मुखिया जी ने बिल्कुल सही बात बताया कि लोगों के इनके बगल में कि 1 करोड़ चुनाव में खर्च होता है आजकल जल। हाँ जी, नल जल का पैसा बिहार में सब मुखिया खाया है। नल जल का पैसा, अरे मुखिया जी, हाँ नल जल का पैसा खा गए। नल है लेकिन पानी नहीं है। नल है लेकिन पानी नहीं है। भैया जी आप भी बड़े भोले हैं, आए हैं कहने वाले को ऊपर लेके। अरे यहाँ भी इस पे बात करिए, नल है पानी नहीं है, और सब नल जल का सब पैसा खा गए। कौन खा गया? मुखिया। अच्छा, सब रोड तोड़ के, सब रोड तोड़ के। गजब है भाई, बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा बात। नहीं 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 नहीं, ये मुखिया जी जो आए हमारे यहाँ, हम सब मिल के खाए हैं, उसमें सब मिल के खाए हैं। वार्ड सदस्य, मुखिया, ग्राम पंचायत समिति और सब जो बड़े अधिकारी है वो भी 10%। देखो भाई, मैं एक बात कहता हूँ, जो हमारे ये मुखिया जी आए, हम नहीं जानते इनको, लेकिन ये बहुत अच्छा, ये ईमानदार आदमी है, ये ईमानदार आदमी है, और ये आए हैं और मैं इनके लिए ताली बजाता हूँ। और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये बात तो है। अब हो सकता है कि ये बात आपकी, ये वाले बहुत बोले ये वाले मुखिया जी बहुत अच्छे हैं और वो वाले मुखिया जी पैसा खा गए। बहरहाल बेटा जी, क्या नाम है तुम्हारा? सर ऋतिक तिवारी। ऋतिक तिवारी, क्या काम करते हो, क्या तैयारी कर रहे हो? सर अभी स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो, तो अभी पूछा मैंने क्या तैयारी कर रहे हो? सर अभी पढ़ाई कर रहे हो? कौन सा क्लास है? सर 12th क्लियर हो गई है। 12वीं क्लियर हो गई, तो अब क्या करोगे? सर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, कोई सोचा है प्रोग्राम, सोचा है कि इसमें एनरोल करना है, क्या कुछ तैयारी करनी है? अभी सर कंफ्यूजन है काफी। अभी कंफ्यूजन है, अभी कंफ्यूजन है, अभी संदेह के बादल हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। और यही संदेह के बादल उधर भी हैं। कहाँ? जो सामने उधर वो बैठे हैं सीट पे, कुर्सी पे। मैं उनका तारीफ कराता हूं जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अनिका मेहरोत्रा, कांग्रेस की प्रवक्ता, बहुत दिनों बाद और बहुत अरसे जब मैंने किसी दूसरे चैनल में प्रोग्राम शुरू किए थे, उसमें हमारे प्रोग्राम में आती थी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिका जी, थैंक यू सो मच, बहुत दिनों के बाद देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय सहरावत साहब, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए युवा नेता हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथल जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, थैंक यू सो मच। क्या तबीयत पर ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर में खुलेंगे, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। मुमताज आलम भाई हमारे साथ, मुमताज आलम रिजवी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, और इन्होंने ही मुझे गालिब का वो शेर याद दिलाया था। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज भाई, थैंक यू सो मच। वो मैंने शेर याद किया, लेकिन आपके पढ़ने की जिम्मेदारी आप ही की है, बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक वत्स साहब हमारे पास कुछ देर में मौजूद रहेंगे। राहुल लाल जी कुछ देर में आने वाले होंगे, थैंक यू सो मच। और हाफिज गुलाम सरवर साहब AIUMM से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। अनिका जी, मैं आप ही के पास सीधे आता हूं। गलत तो कहा उन्होंने कि आपके घर का कोई, वो शब्द तो मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, आप पूरी पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं, कह रहे कि उन्होंने कौन सा देश की आजादी के लिए बलिदान दिया। हमने देश को आजादी दिलाई, कांग्रेस कह रही है हमने देश को आजादी दिलाई, हमने बलिदान दिए, और हमारे देश, हमारी पार्टी के नेताओं ने, यानी उनका कहना है कि इंदिरा गांधी पहले और उसके बाद स्वर्गीय राजीव गांधी। जी अनिका मेहरोत्रा, कांग्रेस। प्रतीक जी, आपको याद हो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात की जनता के लिए कहा था कि जब गाड़ी के नीचे कुत्ता आता है तो दुख तो होता है। याद दिलवाया जाए इस बात को। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, या यूं कहूं बिना नाम लिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, नाम तो किसी का लिया नहीं। एक याद दिलवाई गई उस आजादी की, जब आजादी में हम सब खड़े हुए थे। मैं तो नहीं थी, खैर वो जमाना और था जब हमारे पूर्वज आजादी की लड़ाई लड़ते थे, लेकिन बीजेपी के लोग माफीनामा लिखते थे। तो वो याद दिलवाया गया था इन लोगों को कि देश को मत बांटिए, देश को मत तोड़िए। तो जब ये बोलते हैं अपशब्द, तब इनको याद नहीं आता। तो तब क्या प्रतीक जी ने आपने टोका था कि ये शब्द? अरे तब हम पैदा ही नहीं हुए थे। अरे जब हम नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल आपको, आप ही को मौका दूंगा, और आप बिल्कुल नहीं खड़ी रहेंगे, आप बोलेंगे आप ही। बिल्कुल नहीं हुआ था, लेकिन ये बात सच है कि मुझे इतिहास के पन्ने टटोलने में अच्छा लगता है। इतिहास का विद्यार्थी हूं, इतिहास के तमाम सारे
इश्यूज, तमाम सारे वक्तव्य जरूर देखा जाना चाहिए। और जब मैंने कहा था पत्रकार की बात, तो पत्रकार वो जो हर तरफ हर निगाह से समान दृष्टि से देखे, वही पत्रकार। जी प्लीज कंटिन्यू, जब आप बात करेंगे उसके बाद मैं आऊंगा। देखिए, अगर शब्दों का अगर चयन करने बैठे तो देखिए आज की राजनीति का स्तर तो वाकई गिर गया है। लेकिन याद करिए, यही नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कहा था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए कि रेन कोट पहन के बाथरूम में नहाते हैं, ऐसी ऐसी बातें। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, तमाम वो बातें महिलाओं के लिए कही गई थी, आज आप सबको याद आ रही है। तो बहरहाल पार्लियामेंट में जो स्पीच होनी चाहिए थी, पार्लियामेंट में जो मुद्दा होना चाहिए था कि चीन हमारी जमीन खदेड़ रहा है, कब्जा कर रहा है, लेकिन ये तो कहते हैं नहीं, चीन नहीं आया। आ गया